सुबह से मुझे आज बस भाई बस कर दो यार जी मैं दोबारा शुरू करता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया कि आज सुबह से आप इन खारदार तारों के पीछे मेरे इंतज़ार में खड़े हैं और इसके आपके अलावा हज़ारों नहीं तो 100 की तादाद में पुलिस वाले, रेंजर्स, पुल जो राइट किट के साथ खड़े हैं मेरी इस्तकबाल के लिए। आज मुझे नैब ने बुलाया था, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पार्टी वालों का। मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हमारे पंजाब कहते हैं फॉर्मर चेयरमैन सेनेट नईर बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि साथ आएंगे। मैंने कहा नहीं जी मैं चला जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी हम आपके साथ ज़रूर आएंगे। उनको भी इन तारों के पीछे खड़ा कर दिया। मैं जाके तकरीबन 1.5 घंटा ठट्टा शुगर मिल के हवाले से मुझे बुलाया था और उनकी जो सवालात थे उनके मैंने जवाबात दिए हैं। मेरे ख़्याल से तो मैंने जो सवालात थे, जो उनकी क्वेश्चंस या क्वेरीज़ थी, उनके प्रॉपर जवाब देके हम उनको साथ साथ ये भी बताया कि अगर आप GIT पे एतबार करके आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं तो GIT के अंदर जो कोर्ट की जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि GIT के वकील ने, अगर आप पैरा 35 पढ़ लें उस GIT का, सॉरी कोर्ट की जजमेंट का 7 जनवरी 2019 की जजमेंट का, उसमें GIT के वकील ने कहा है कि हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ वो अंग्रेजी उसकी सही कंक्लूजन हम नहीं, सही कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमें और इंक्वायरी करनी है। तो इसका मतलब ये था कि जो कंक्लूजन ड्रॉ की है वो गलत है और मैंने इस चीज़ पे ज़रूर अपना रक्षा करने क्या कहते हैं ये मैंने अपना नापसंदगी का इज़हार उस वक्त भी किया था, मैंने आज भी किया कि जी जब कहते हैं कि गलत कंक्लूजन है और मेरा जिस दिन GIT आई उस दिन से मीडिया ट्रायल जो चल रहा है लिखा हुआ है उसमें GIT का वकील कहता है कि गलत कंक्लूजन है, हम कोई कंक्लूजन प्रॉपर करेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आ सके, फिर भी मेरा जो मीडिया ट्रायल और ये चल रहा है और आज पहली बार मुझे बुलाया गया। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार था कि मेरा मौक़िफ़ भी लिया। मैं 1.5 घंटा उनके सवालात के जवाब देके आया हूँ। आगे जो प्रोसीजर होगा मैंने उनसे कहा कि हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, इसलिए कि ये जो मुकदमात हैं और GIT रिपोर्ट है ये झूठ पे मबनी है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। ये ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी बिलावल बेकसूर हैं और किसके कहने पे उनका नाम डाला गया, उसके बाद भी आगे चल रही है बात, तो कुछ मैलाफाइडी नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मैं नैब को यकीन दिला के आया हूँ कि मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूँगा उनकी इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सामने। अच्छा मुराद साहब ये बताइए कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ भी इसी तरह की एक GIT से गुजर चुकी है और मुस्लिम लीग नवाज़ जब उनको सज़ा हो गई तो हमने देखा कि उन्होंने बाद में कुछ इल्ज़ामात भी आयद किए। आप ज़ाती तौर पे अपनी गुफ्तगू में बड़े मुतमईन नज़र आते हैं ऑन द फेस ऑफ इट कि जो GIT है इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है। आर यू सेटिस्फाइड कि इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है? कोई व्हाट्सएप कॉल तो नहीं आ रही, कोई इधर उधर से इन्फ्लुएंस तो नहीं है? आपकी ऑब्जर्वेशन। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आपने कहा GIT तो गुजर चुकी है, GIT है, ये पता नहीं ये नैब की जो है। सबसे पहले तो जो GIT उसके बारे में तो मैंने कहा कि GIT ने खुद एडमिट किया कि हमारे पास सही कंक्लूजन, ये पैरा 35 पढ़ लीजिएगा, पहले 3 सेंटेंस से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी बिलावल साहब के लिए और मेरे लिए जो GIT ने खुद कहा है। उसके बावजूद नैब का कहना था कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म आया है, हम इसलिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम बिल्कुल मैं तैयार हूँ। इस बारे में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो रही है नैब की तरफ से, आर यू सेटिस्फाइड? मैंने तो अभी पहली बार आज अपीयर हुआ हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि उनकी तरफ से। सीएम साहब आपने एतराज़ नहीं उठाया, आप सिंध के CM हैं और यहाँ दिल्ली में केस आपका चल रहा है, क़यादत का चल रहा है, तो आपने ये एतराज़ नहीं उठाया? ये इतराज़ ऑलरेडी मैं उठा चुका हूँ, मैं रिव्यू में गया था, कोर्ट में मैंने कहा था और मुनासिब यही होता कि देखें आज यहाँ पे मैं आया हूँ, अपने जेब से ख़र्चा करके आया हूँ, बाकी वज़रा आए ख़र्चा करके, और मेरी वजह से तो मैंने कहा ना 1000 के करीब पुलिस वाले विद राइट गियर, ये ख़र्चा जो बर्दाश्त किया है। कराची में होता तो मैं खामोशी से जाता, फिर होके आ जाता,
जुरिस्डिक्शनल इश्यूज जो हैं वो हमने पहले रेज किए हुए हैं, वो अभी तक मौजूद हैं। जब भी समाप्त होती है तो एक तासुर दिया जाता है कि अहम गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, वफाकी उज़रा की जानिब से भी बात की जाती है। आज आप खुद नेब के रूबरू पेश हुए, तो आप समझते हैं कि केस इतना मजबूत है कि आने वाले दिनों में कोई अहम गिरफ्तारियां होंगी? मेरे ख्याल से, मेरी ओपिनियन, ये केस बिल्कुल कमज़ोर है सारे के सारे। बाकी फेडरल गवर्नमेंट तो जिस दिन GIT अनाउंस हुई थी उन्होंने तो सारा तैयार कर लिया था, डेट्स भी दे दी थी, अपने मीटिंग्स भी शुरू कर दी थी। वो मैनिफेस्टो, मेरा ख्याल है उनकी मैच्योरिटी है कि वो ऐसा सोचते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि केसेस में कोई ऐसी जान है कि वो ज़्यादा प्रोसीड कर सकें। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, नैब करेगी। मैं नैब से ही उम्मीद करूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं। देखें, इधर इन्वेस्टिगेट करना पिंडी में, जबकि केस के सारे लोग कराची में मौजूद हैं। जो अलेज्ड क्राइम जिसे कह रहे हैं वो भी कराची या सिंध में हुआ है, और पिंडी में लाके करना, पिंडी से हमारा पुरानी एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल है नैब को थोड़ा अंडर प्रेशर करती है। एक मिनट, मैं एक छोटी सी गुजारिश मैंने पहले भी की है, आपसे फिर कर लूँ। अभी सारी रिपोर्ट चल रही थी, CM साहब अंदर गए थे, अंदर से कोई खबर बाहर नहीं आ सकती थी। आपके कुछ चैनल चला रहे थे, बड़े सख्त सवाल किए गए CM साहब से। आप जरा गौर कीजिए, वो खबरें क्या है? मेरा हम सवाल हो रहा था CM साहब, मेरा सवाल हो रहा है, आपसे सवाल है कि क्या वो खबरें नैब वाले अंदर से दे रहे थे? ये अजम्पशन थी नैब के अंदर है। थैंक यू। नैब के अंदर आपने एडमिट कर लिया ना, चले ठीक हो गया। CM साहब नैब ने ओमनी ग्रुप का एक मुलजिम जो है वो आज कराची से गिरफ्तार किया है और 14 रोजा जिस्मानी रिमांड भी लिया है, तो इसका आप क्या समझते हैं? मुझे पर्सनली इत्तला नहीं है। मैं चेयरमैन नैब के हवाले से आप कोई एतराज नहीं कर रहे, क्योंकि जुरिस्डिक्शन आपकी सिंध से इधर आई है, तो ऑफ कोर्स चेयरमैन नैब हैं, तो आप चेयरमैन नैब के जो रोल है और नैब के हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन नैब के रोल के हवाले से आप सेटिस्फाइड हैं? कोई रेफरेंस दायर करने का इरादा तो नहीं उनके बारे में? देखिए, मेरा तो कोई रेफरेंस दायर करने का पर्सनली इरादा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए था। और चेयरमैन नैब के को तो हम कह चुके हैं। एक मामला हुआ था स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का, उसमें तो हमने खुद असेंबली ने रिक्वेस्ट की है कि चेयरमैन नैब इंक्वायरी करें। वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, और हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि अगर उनके नीचे का स्टाफ कोई नाजायज़ी करता है तो उसकी वो खुद इंक्वायरी करें। हमने ये नहीं कहा कि हमें दें इंक्वायरी, हम करेंगे। हमने चेयरमैन नैब से ही कहा है। उम्मीद है कि वो आपको कोई सवाल सवालात आपको थमाए गए हैं, जिस तरह से पहले 10 दिन दिए थे। देखिए, मेरी बात सुनिए, उन्होंने जो मुझसे पूछना था वो उधर ही पूछ लिया है। उसके अलावा एक क्वेश्चनेयर जो था वो दिखाया है मुझे, यह है। और इस केस में उन्होंने नहीं मुझे कहा कि दोबारा बुलाएं। अभी इस दफ़े इस केस में नहीं कहा कि दोबारा बुलाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर आप GIT पर एतबार करके मुझे यहाँ पर बुला रहे हैं तो ये GIT रिपोर्ट झूठ पर मबनी है। आपने एडमिट कर लिया ना, चले ठीक हो गया। CM साहब नैब ने ओमनी ग्रुप का एक मुलजिम जो है वो आज कराची से गिरफ्तार किया है और 14 रोजा जिस्मानी रिमांड भी लिया है, तो इसका आप क्या समझते हैं? मुझे पर्सनली इत्तला नहीं है। मैं चेयरमैन नैब के हवाले से आप कोई एतराज नहीं कर रहे, क्योंकि जुरिस्डिक्शन आपकी सिंध से इधर आई है, तो ऑफ कोर्स चेयरमैन नैब हैं, तो आप चेयरमैन नैब के जो रोल है और नैब के हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन नैब के रोल के हवाले से आप सेटिस्फाइड हैं? कोई रेफरेंस दायर करने का इरादा तो नहीं उनके बारे में? देखिए, मेरा तो कोई रेफरेंस दायर करने का पर्सनली इरादा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए था। और चेयरमैन नैब के को तो हम कह चुके हैं। एक मामला हुआ था स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का, उसमें तो हमने खुद असेंबली ने रिक्वेस्ट की है कि चेयरमैन नैब इंक्वायरी करें। वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, और हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि अगर उनके नीचे का स्टाफ कोई नाजायज़ी करता है तो उसकी वो खुद इंक्वायरी करें। हमने ये नहीं कहा कि हमें दें इंक्वायरी, हम करेंगे। हमने चेयरमैन नैब से ही कहा है।
उम्मीद है कि वो आपको कोई सवाल सवालात आपको थमाए गए हैं जिस तरह से पहले 10 दिन दिए मेरे थे, देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने जो मुझसे पूछना था वो उधर ही पूछ लिया है। उसके अलावा एक क्वेश्चनर जो था वो दिखाया है मुझे, दिया है। और इस केस में उन्होंने नहीं मुझे कहा कि दोबारा बुलाएं। अभी इस दफे इस केस में नहीं कहा कि दोबारा बुलाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर आप GIT पर एतबार करके मुझे यहाँ पर बुला रहे हैं तो ये GIT रिपोर्ट